पढ़े थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ देखे थे रिडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हटा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी से जुड़ता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। आज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस in terms of electron transfer। सर ये हेडिंग है क्या? हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है ये। इसमें आधा देता है। हाँ सर इसमें पूरा शो नहीं हो रहा, देखिए ना आधा। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे अगर हम लोग दे रहे हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले वाले जो रिएक्शन हम लोग देखे थे, अगर उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा इंटेंशन दें, गौर करें, तो हमें ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन क्या करता था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था। ऑक्सीजन क्या करता था, वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, और दूसरा एलिमेंट क्या करता था, उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर समझे यहाँ पे, जैसे सोडियम है, सोडियम से क्लोरीन अगर जुड़ रहा था तो सोडियम का करना था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करके और ये बना देता था सोडियम क्लोराइड, जबकि क्लोरीन यहाँ पे क्या करता था, इलेक्ट्रॉन गेन करता था। तो हम लोग वहाँ पे या फिर सल्फर देखते हैं, हम लोग सल्फर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते थे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता था। तो सल्फर का हम लोग बताए थे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, बतलाए थे। एक्चुअल में होता क्या चीज़ है यहाँ पे, जब हम लोग सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे देखो सल्फर में 16 होता है, सल्फर में 16 होता है, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सल्फर जो है ना यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। हाँ, तो सल्फर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये जो है तुम्हारा बनाएगा S4 माइनस बनाएगा, सॉरी S4 प्लस बनाएगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। ये p वाला जो है लास्ट वाले ऑर्बिट का जो है इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा p सबसे तक, ठीक। तो और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन का अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं तो 1s2 2s2 2p4 होता है, यानी कि 6 पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना। 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 4 और 2 6 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सर ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सल्फर का, जो यहाँ लॉस हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा तुम्हारा O2 माइनस। अब यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया 8 तक। अब यहाँ देखो 10 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 10 हो गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन हम लोग क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है, बताए थे। यस सर। लेकिन वास्तविक में ऑक्सीजन करता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसी कंसेप्ट को, पीछे वाले जो कंसेप्ट है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया? अगर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे देखो यहाँ सल्फर का इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो सल्फर का एडिशन ऑक्सीजन के साथ जो हो रहा है, तो सल्फर का क्या हुआ, यहाँ पे बतलाए थे ऑक्सीडेशन होगा, बतलाए थे। तो वास्तविक में सल्फर क्या कर रहा है, यहाँ पे सल्फर तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जब हम लोग अगर नीचे जाएंगे, अगर थोड़ा सा और मतलब बारीकी से देखेंगे इसको, तो हमें क्या पता चलेगा कि सल्फर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया है। तो ऑक्सीडेशन अब क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग कह सकते हो ऑक्सीडेशन होगा क्या,
ऑक्सीडेशन का होगा, वही होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे होगा लॉस? किसी भी एलिमेंट से, कंपाउंड से हो सकता है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1 एलिमेंट जो हमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? तो ग्रुप 1 एलिमेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें M है और यहाँ पे ग्रुप 1 एलिमेंट है। ग्रुप 1 एलिमेंट में कौन कौन आता है तुम लोग को पता होगा? लीना करब से फरियाद कोड याद है? तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा लिथियम, सोडियम, हाँ हाइड्रोजन भी आता है, हाइड्रोजन भी ले सकते हम लोग। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बोलो, रुबिडियम, स्कैंडियम, सीजियम यस एंड फ्रांसियम। ठीक है, ये इतना एलिमेंट आता है। क्या सर? सीएनसीएम, वो सीजियम है। सीजियम। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन सब के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही होता है, यानी कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग NS1 लिख सकते हैं। ठीक है, NS1 लिख सकते हैं। तुम लोग देखोगे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में NS1 ही आएगा। यहाँ पे N की वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 2 3 4 2 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट S1 ही रहेगा यहाँ पे ग्रुप 1 एलिमेंट में। क्लियर? जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लेना सकते हैं, हाइड्रोजन में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर, जिसका कहा होगा 1s1। लिथियम में कितना होता है? 3 होता है, जिसका कहा होगा 1s2 2s1 हो रहा है ना। तो लास्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? S1 ही जा रहा है लास्ट में। अगर यहीं पे अगर सोडियम का लेना चाहें तो सोडियम में कितना होता है? 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। बहुत ज्यादा आ गया। कहाँ ज्यादा आया? कितना लेगा? 3s1 है ना, यहाँ 2s1, यहाँ 3s1। अच्छा सर, सोडियम का है। सोडियम का। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं? लास्ट में क्या आ रहा है? S1 ही आ रहा है ना। तो 1 2 3 जो भी आए तो NS1 हम लोग लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे M जो है इन सब का क्या हुआ? यहाँ पे माना गया है, नो एक्सेप्शन। क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तुम लोग यहाँ पे ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हो इसका। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको मिटा दें। शुरू से बताइए ना, वहाँ से वो सब क्या लिख दीजिए। ये तो समझाए थे शुरू में, समझाए नहीं सर? ध्यान नहीं दिए? दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं। इसी पे तो समझ में आया ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये बना है हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन। लिथियम है, लिथियम क्या करेगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लिथियम प्लस बनाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। उसके बाद सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पे क्या बना? सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद अगर हम लोग देखें, अगर ग्रुप 2 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट की, तो M है। ग्रुप 2 एलिमेंट में क्या होता है कि जो वैलेंसी होती है ना इसका, वो 2 होता है, NH2 होता है। ग्रुप 2 एलिमेंट का NH2। इन दोनों एलिमेंट का, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट का हमेशा फिक्स रहता है, याद रखना। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट का और ग्रुप 2 एलिमेंट का हमेशा फिक्स रहता है, डिफिनिट रहता है। ग्रुप 1 एलिमेंट का 1 होता है और ग्रुप 2 एलिमेंट का 2 होता है, +2 होता है, कहीं भी कंफर्म है ये। ठीक है, बाई चांस ऐसे कहीं तुमको 1-2 में है जो डिविएट करता है वो एक्सेप्शन होगा, लेकिन जो मैक्सिमम कंपाउंड में जो होता है वो 1 और 2 होता है। ग्रुप 1 एलिमेंट का 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट का +2, ध्यान में रहेगा। अब देखो यहाँ पे M जो है ग्रुप 2 एलिमेंट, इसका क्या होगा? यहाँ पे NH2 होता है लास्ट में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसको कितना चार्ज आएगा? +2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, अब जो है तो दूसरा जो अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं पे कहा होता है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो सकता है। यहाँ ग्रुप 3 एलिमेंट का भी 13 का, इसका भी फिक्स है। ये ग्रुप
ग्रुप 2 एलिमेंट है, ये कौन सा है? ग्रुप 2 एलिमेंट है। तो ग्रुप 2 एलिमेंट में कौन कौन आता है तुम लोग को पता है? यस सर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार है ना, क्रोमियम, कैल्शियम, कैल्शियम होगा ना कार में, कार, स्कूटर, सोडियम, बाग, रागी, है ना। तो ये आ गया, ये है पूरा एलिमेंट। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिखोगे तो लास्ट में NH2 आएगा, लास्ट में NH2 आएगा, ठीक है, NH2 आएगा लास्ट में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर तुम लोग देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4, है ना। तो बेरिलियम का 4 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे 1s2 2s2। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम में कितना होता है? 12। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो लास्ट में क्या आएगा? S2 आएगा, लास्ट में क्या आएगा? S2 आएगा हमेशा। ग्रुप 2 एलिमेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी? 2 होगी। क्लियर, समझ में आ रहा ना? तो लास्ट में 2 होगा, तो इसलिए ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब ग्रुप एक और है तुम्हारा M जो है यहाँ पे ग्रुप इसको ले रहे हैं हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट। इसका भी ज्यादातर में क्या होता है? फिक्स होता है। यहाँ पे M 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये कितना करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पे 3 प्लस आएगा, ये NH2 होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट आता है? बैगन, आलू, गाजर, याद है ना? बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, ठीक है, थैलियम, ठीक है, इंथैला। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 और NP1 होता है। क्या होता है? NH2 और NP1 होता है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है? ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। S और P ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। यानी कि एक P का इलेक्ट्रॉन और 2 S का इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तुम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देख सकते हो। जैसे बोरॉन का एक लिख करके दिखाते हैं। बोरॉन में कितना आता है? 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और उसके बाद 2p1, ठीक है। तो इस तरह से हम तुम देख सकते हो यहाँ पे कि जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो S में 2 और P में 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। तो इन सब का क्या हो रहा है? यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसके बाद जितना भी एलिमेंट है ना उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा? वेरिएबल, यानी कि फिक्स नहीं है, ठीक है। एक और है ग्रुप 3 एलिमेंट का, उसका भी फिक्स है, उसका +3 होगा। ग्रुप 3 एलिमेंट का भी फिक्स है, इसके बाद फिक्स नहीं है, सबका वेरिएबल है। क्लियर, समझ आ गया ना? हाँ, तो ग्रुप 3 एलिमेंट का भी ले सकते हो। यहाँ पे M है, ग्रुप 3 एलिमेंट यहाँ पे तुम्हारा M3+ होगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ग्रुप 3 एलिमेंट भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसमें आता है तुम्हारा स्कैंडियम या ट्रियम आता है, 2 ही एलिमेंट आता है। और एक 2 और है, लैंथेनियम और एक्टिनियम आता है। स्कैंडियम या ट्रियम, लैंथेनियम और लास्ट में एक्टिनियम, ये 4 एलिमेंट है जो ग्रुप 3 में आता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे तुम्हारा जितना भी F ब्लॉक एलिमेंट है वो भी ग्रुप 3 एलिमेंट में आता है। F ब्लॉक एलिमेंट भी ग्रुप 3 में आता है, लेकिन F ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल कहीं कहीं देखा गया, इसलिए उसका फिक्स नहीं रहता है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन देखा गया है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये 4 एलिमेंट लेते हैं, 4 एलिमेंट का फिक्स रहता है, तो 4 एलिमेंट हम लोग पकड़ते हैं यहाँ पे। तो इन सब एलिमेंट का क्या होता है? फिक्स रहता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, तो इसका क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाएगा? क्लियर, समझ में आ गया ना? प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? चलो अब दूसरा तरफ देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
an element, sorry, by an element or compound is called reduction. इसमें आ गया। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट mainly gain electron to complete its octave। खास करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि वो अपना ऑक्टेव पूरा करेगा। अब देखो इसमें जो आता है तुम्हारा सबसे पहला जो आता है ये ग्रुप 17 एलिमेंट। जैसे M है यहाँ पे, M ले लो, X ले लो, यहाँ पे X है, X क्या करेगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनाएगा तुम्हारा X माइनस। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे X क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या करेगा यहाँ पे X माइनस बनाएगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो X जो है यहाँ पे तुम्हारा आएगा ग्रुप 17 एलिमेंट। X बराबर का होगा यहाँ पे ग्रुप 17 एलिमेंट होगा। तो ग्रुप 17 एलिमेंट में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और आता है एस्टेटाइन। ठीक है, ये एलिमेंट आता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5 होता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो लास्ट में होगा वो NH2NP5 होगा, NH2NP5 दोनों होगा। जैसे हम देखते हैं फ्लोरीन का, अगर यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन में कितना होता है, 9 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s2 2s2 2p5। ठीक है, उसके बाद अगर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में कितना होता है 17। अगर इसका देखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में जो है वो क्या है S2 और P5 है। देख लो है ना, S2 और P5 है। जितना भी एलिमेंट है इसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, S2 और P5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। फिर हम लोग देखते हैं ये ग्रुप 17 एलिमेंट था, फिर X लेते हैं यहाँ पे, ये ग्रुप 16 एलिमेंट लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और X 2 माइनस बनाएगा। जहाँ पे X इसका 2 का है, ग्रुप 16 एलिमेंट है, ग्रुप 16 एलिमेंट है। इसमें कौन कौन आता है पता है, कौन कौन आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये एलिमेंट आता है इसमें। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2NP4 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लास्ट में। वो एक गेन करेगा ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला एक गेन करेगा। हाँ ये वाला, ये जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे सल्फर है, सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, S2 माइनस बनाएगा। नहीं सर, उसके ऊपर वाला भी पूछे बताएं, वो 17 वाले में एक गेन करेगा क्या? हाँ 17 वाले में एक गेन करेगा, यस सर। 16 वाले में 2 गेन करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे। फिर से सुनो, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सबके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जितना भी एलिमेंट है सबके साथ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा।
फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लॉस करेगा, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट है सबके साथ क्या करेगा, ये गेन करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का, जैसे सोडियम के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Na2O बनाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान दो, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है। यस सर। सोडियम का कितना है यहाँ पर हम लोग जानते हैं 0.93 है, 0.93। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम यहाँ पे लॉस करेगा। लेकिन अगर यहीं पे ऑक्सीजन का अगर हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन का 3.5 है और फ्लोरीन का 4 है, यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फ्लोरीन लॉस करेगा। क्या बताए थे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लॉस करेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे 3.5 है ये, तो इस तरह से हम लोग का अंदाजा लग जाएगा कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा। फाइनल कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाता है, और एक और कंसेप्ट है जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे जाता है, वो कंसेप्ट बाद में तुम लोग को मिलेगा, और ये कंसेप्ट ट्रांसमिट हो जाएगा क्लास 12 में। तो ये समझ में आया? यस सर। कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा पता चल जाएगा ना? हाँ, तो चलो इसको उतारो, आगे बढ़ते हम लोग। जो सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो गेन करेगा।